अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। इसकी रीज़न ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। So we can say that lymphatic system is a subsystem of circulatory and immune system. lymphatic system का immunity के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और सर्कुलेशन के अंदर भी रोल होता है। ये रोल क्या होता है, कैसे होता है, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम है और सिस्टम आप जानते हैं ऑर्गन्स, टिश्यूज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट होता है। इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ होता है जो कि फ्लूइड है, और लिम्फेटिक वेसल्स से मिलकर बना होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और लिम्फ जो फ्लूइड है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लूइड ब्लड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ का मतलब बनता है कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस वाटर, और इसी लिम्फ की वजह से इसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। और ये लिम्फ जो है, ये फ्लूइड डेफिनेटली किसी रास्ते में ट्रेवल करता है, किसी चैनल्स के अंदर ट्रेवल करता है। उन चैनल्स को लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट और मेन फंक्शन जो है वो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे करता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की रेशो क्या होती है, 5 to 6 लीटर। ब्लड की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर क्या है, 5 to 6 लीटर। इसके अलावा एक और फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, विच इज़ इन बिटवीन द टिश्यूज़ एंड कैपिलरी। सपोज ये कैपिलरी है और जहाँ पर स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर टिश्यूज़ हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी रेशो होती है, इसकी अमाउंट होती है हमारी बॉडी के अंदर 10 to 11 लीटर्स। इसके अलावा जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, उसकी रेशो होती है 2 to 3 लीटर्स। नाउ फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड। किस फ्लूइड की? इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ब्लड, इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की रेशो है 5 to 6 लीटर, ये मेंटेन रखना लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की रेशो 10 to 11 लीटर तक मेंटेन रखना लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और ये काम कैसे ये फंक्शन कर रहा होता है अभी हम देखते हैं इस डायग्राम के जरिए। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम मैंने बनाई है। ये हार्ट है, हार्ट से वेसल्स निकलती हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं, जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है। रेड कलर में आर्टरीज ड्रा कर रखी हैं। आर्टरीज फिर कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर फाइन ब्रांचेस, फाइन वेसल्स, जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। और कैपिलरीज के अंदर आप जानते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज। और फिर कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन होकर वेन्स बनाती हैं। वेन्स उस ब्लड को दोबारा से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आप नोट कर रहे होंगे, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम हार्ट एंड एंड्स एट हार्ट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट से स्टार्ट होता है और हार्ट पर जाकर एंड होता है। एक सर्किट सा बना हुआ है। इट इज़ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जब हम कैपिलरीज तक पहुंचते हैं तो ब्लड की एक्सचेंज होती है। ब्लड में से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगी, उसकी एक्सचेंज होती है बिटवीन द टिश्यूज़ एंड द कैपिलरीज। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ में जाते हैं और टिश्यूज़ से फिर वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा से ब्लड में एंटर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ये कैसे होता है। कैपिलरीज के 2 एंड होते हैं, एक आर्टीरियल एंड होता है और एक वेनस एंड होता है। जहाँ पर कैपिलरीज के साथ आर्टरीज अटैच होती हैं उसे आर्टीरियल एंड बोलते हैं, और जहाँ पर वेन्स अटैच होती हैं उसे वेनस एंड कहते हैं। ओके, जब ब्लड यहाँ पर कैपिलरीज में एंटर होता है तो कैपिलरीज में आर्टीरियल एंड से ब्लड में से फ्लूइड बाहर निकलता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। सपोज ये जो स्पेस है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहाँ पर मैंने इंटरस्टिशियल एस लिखता हूँ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिख लेता हूँ। दिस रीजन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ब्लड से फ्लूइड निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल हो जाता है और फिर वेनस एंड में ये फ्लूइड दोबारा से ब्लड में एंटर हो जाता है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर होती है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, वो आप देख लें। यहाँ पर मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं करता। सिंपली क्या है
फ्लूइड आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज से फ्लूइड निकल रहा है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज में जाकर फ्लूइड दोबारा से कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाता है। सो दैट इज हाउ द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड इज मेंटेन। बट स्टिल कुछ ना कुछ फ्लूइड यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रह जाता है। ब्लड में से जो प्लाज्मा बाहर निकलता है वो कुछ ना कुछ इस रीजन के अंदर पड़ा रहता है। सो ये ज़रूरी है कि वो फ्लूइड दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल हो, क्योंकि वो फ्लूइड अगर ब्लड के अंदर शामिल नहीं होता, यहाँ पर पड़ा रहता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की रेशो हाई होना शुरू हो जाएगी और ब्लड की रेशो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और यही होने से तो रोकना है लिम्फेटिक सिस्टम ने कि फ्लूइड की रेशो को मेंटेन रखना है और ब्लड की रेशो को भी मेंटेन रखना है। सो यहाँ पर रोल आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स का, लिम्फेटिक सिस्टम का। सो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स जो हैं इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले एरिया में मर्ज हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं, और ये वेसल्स क्या करती हैं, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पर रह जाता है उसे एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये वेंस के अंदर शामिल कर देती हैं, और वेंस में क्या होता है, ब्लड होता है। सो ये फ्लूइड दोबारा से ब्लड में शामिल हो जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सेकंड फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का, इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी में हेल्पफुल होना। सो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं। ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट की सिंथेसिस करते हैं। लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं इसका इम्यूनिटी के अंदर रोल है। इम्यूनिटी में कौन रोल प्ले करते हैं, वाइट ब्लड सेल रोल प्ले करते हैं, जो कि इन्फेक्शन को किल करते हैं। सो डेफिनेटली लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, फैले हुए होते हैं, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एजेंट, पैथोजन इंटर हो जाता है तो उसे किल कर सकें। सो प्राइमरी ऑर्गन इसमें आ जाते हैं थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है, यहाँ पर स्टर्नम के बिहाइंड ये जो हड्डी है इसके पीछे प्रेजेंट होता है, और थाइमस एक ग्लैंड है, और ग्लैंड आप जानते हैं क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस कर रहे होते हैं हार्मोन्स की। सो इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ब्लड के अंदर सिक्रीशन करते हैं हार्मोन की। एंड थाइमस जो है ब्लड के अंदर हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, और उस हार्मोन की वजह से क्या होता है, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन होती है, विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। साइट मीन सेल एंड लिम्फो मीन लिम्फोसाइट, यानी वाइट ब्लड सेल्स भी जिन्हें हम कह सकते हैं, और लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम से भी निकला है। सो लिम्फोसाइट की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं बाय थाइमस ग्लैंड। ओके, इस सिक्रीशन के बाद बोन मैरो के अंदर मजीद लिम्फोसाइट की सिंथेसिस होती है, यानी हार्मोन्स तो सिग्नल्स देते हैं लेकिन सिंथेसिस कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। सो लिम्फोसाइट आर सिंथेसाइज्ड मोस्टली इन द बोन मैरो, और ये बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट की सिंथेसिस होती है। सो ये प्राइमरी ऑर्गन्स का काम है, और ये लिम्फोसाइट फिर दोबारा से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसको हम इस डायग्राम को थोड़ी देर में समझेंगे। फिर आ जाता है रोल सेकेंडरी ऑर्गन्स का। सेकेंडरी ऑर्गन लिम्फेटिक सिस्टम में आपको नजर आएंगे लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। यानी फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी हैजर्डस कंपाउंड इंटर हो चुका है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उसे किल करना, उसे कैच करना, फिल्टर करना, लिम्फेटिक सिस्टम को साफ, लिम्फेटिक फ्लूइड को साफ बनाना। सो लिम्फ नोड को अगर हम देखें, लिम्फ नोड जो हैं बीन लाइक शेप्स होती हैं। इनकी शेप कैसी होती है, बीन के जैसे शेप होती है, और इनका साइज़ भी तकरीबन बीन के जितना ही होता है। ये आपने याद रखना है, साइज़ भी बीन जैसा ही होता है। सो ये वेसल से अटैच होता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली इन रीजन्स में, आर्मपिट के नीचे, ग्रोइन रीजन वगैरह में, यहाँ पर ये मोस्टली आपको लिम्फ नोड नज़र आएंगे। इसके अलावा नेक में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लिम्फ नोड मतलब पॉइंट से होते हैं, राउंड राउंड से बीन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करते हैं। सपोज ये वेसल है, यहाँ से जो है लिम्फ जो फ्लूइड है वो ट्रेवल करके लिम्फ नोड के अंदर आया, यहाँ पर अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, इसके अलावा
टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, यानी बहुत सारी किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सो कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई या कोई भी ऐसा पैथोजेन आ जाता है, सपोज ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। इनका काम क्या है, किल करना, यानी फिल्टर आउट करना लिम्फेटिक फ्लूइड को। सो दैट इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करते हैं। अब एक और रीज़न भी है कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि टिश्यूज़ से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इनके अंदर पोर्स ज़्यादा होते हैं। सो टिश्यूज़ से वायरसेस, बैक्टीरिया आसानी के साथ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर शामिल हो सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फिर इम्यून सेल्स होते हैं, वो उसे आसानी के साथ किल कर सकते हैं पैथोजेन को। ओके, सेकंड फंक्शन क्लियर हो गया। साथ साथ मैंने आपको स्प्लीन और टॉन्सिल्स का रोल नहीं बताया। स्प्लीन भी एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है, लिम्फ फ्लूइड की फिल्ट्रेशन करना, और टॉन्सिल्स का काम भी क्या है, फिल्ट्रेशन करना और कैप्चर करना बैक्टीरिया और पैथोजेन वगैरह को, ताकि उसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फिर किल किया जाए। सो दैट इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लास्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं। इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड हार्मोन। लिम्फेटिक सिस्टम का एक और काम क्या है कि फैट्स और हार्मोन्स, जो कि लार्जर मालिक्यूल्स हैं, और ये मालिक्यूल्स कैपिलरीज से ब्लड में शामिल नहीं हो सकते, और इनका शामिल होना ज़रूरी भी है ब्लड में, क्योंकि ये नेसेसरी होते हैं बहुत सारी सिंथेसिस के लिए। सो कुछ हार्मोन्स और ज़्यादातर फैट्स जो हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए होती है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स में पोर बड़े होते हैं। सो ये लार्जर मालिक्यूल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और डेफिनेटली फिर ये जाकर वेंस के साथ अटैच होते हैं, और वेन से फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं डिफरेंट फ्लूइड की, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पैथोजेंस भी हो सकते हैं, फैट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं और लेकर आते आते यहाँ पर सब क्लेवियन वैन में जाकर शामिल करते हैं। उस वैन के अंदर प्रेशर कम होता है, सो एंट्री आसान होती है। ये दोनों साइड पर सब क्लेवियन वैन्स होती हैं, उनके अंदर ये फ्लूइड आकर शामिल हो जाता है, ब्लड में शामिल हो जाती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, इसकी तरफ हम आते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट है जो कि ब्लड को पुश कर रहा है, तो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम में से ये फ्लूइड कैसे ट्रेवल करके इन वेसल्स तक जाता है, यानी इसके अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो फ्लूइड ट्रेवल कैसे कर रहा है। सो इसको अभी थोड़ी देर में हम क्लियर करने वाले हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट फैट्स एंड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स और कौन से फैट्स मतलब ये एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैट्स के जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होते हैं। सो अगर आपको याद हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए होती हैं, ठीक है, विलाइज में फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं। विलाइज के अंदर यहाँ पर कैपिलरीज फैली होती हैं ना, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल कर रही होती हैं। बट यहाँ पर नीचे लेक्टील नामी वेसल भी प्रेजेंट होती है, लेक्टील नामी वेसल, ठीक है। ये वेसल जो है ये लिम्फेटिक वेसल का रोल प्ले करती है, और ये लिम्फेटिक वेसल ही होती है। सो लेक्टील का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो लार्जर मालिक्यूल हैं फैट्स वगैरह के, इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करना, यानी ये लिम्फेटिक वेसल्स में ये मालिक्यूल शामिल हो जाते हैं, फिर ट्रेवल करते करते यहाँ पर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। सो ऐसे मालिक्यूल फैट के जिनको लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलो या चाइलो, जो भी आप कहते हैं, मैं काइलोमाइक्रोन कहूँगा। काइलोमाइक्रोन ये ग्लोब्यूल से होते हैं। इसके अंदर, इनके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स भी मिलेंगे, फास्फोलिपिड्स भी होते हैं, लिपोप्रोटीन भी होते हैं, और इसके अलावा फैटी एसिड भी होते हैं। सो ये काफ़ी लार्ज मालिक्यूल हो जाता है, ये कैपिलरी सेंटर नहीं हो सकता, इसलिए वो लिम्फेटिक वेसल सेंटर होता है और फिर ब्लड में शामिल हो जाता है। सो दैट इज़ द थर्ड फंक्शन। इसी तरीके से हार्मोन्स भी इंटर हो जाते हैं। तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए। अब हम ये चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लूइड ट्रेवल कैसे करता है। असल चीज़ तो ये है ना। ओके, ये मैंने एंड बना रखा है लिम्फेटिक कैपिलरी का, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती है लिम्फेटिक सिस्टम में। ये सिमिलरली जैसे कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसी तरीके से ये एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स भी।
बट डिफरेंस क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स के जो एंडोथेलियम सेल्स हैं ये ओवरलैप होते हैं, यानी इनकी नोक से आपको नज़र आ रही है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए हैं। इसी वजह से ये लार्जर मालिक्यूल को अंदर आने से अंदर मतलब अलाउ कर देते हैं, अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। ओके, सो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पैथोजेंस हैं और दीगर फैट मालिक्यूल हैं, हार्मोन्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वेस्ट हैं। इनको क्या करना है, इंटर होना है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, इस फ्लूइड को इंटर होना है ताकि फ्लूइड का बैलेंस भी मेंटेन रहे। सो यहाँ से जब यहाँ पर फ्लूइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रेशर बिल्ट होता है, और प्रेशर जब बिल्ट होता है तो इस वेसल्स को वो प्रेशर फोर्स दे रहा होता है। जब फोर्स मिलती है तो ये वेसल्स के जो सेल्स हैं ये ओवरलैप हैं, ये अंदर को जैसे ही घुसते हैं तो इस तरीके से पैसेजेस बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, और ये फ्लूइड क्या करता है फिर इन वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर जाता है। सो सारा रोल इस स्ट्रक्चर के अंदर है। ये जो कैपिलरी है, लिम्फेटिक कैपिलरी, इस स्ट्रक्चर के अंदर है। इसके जो सेल्स हैं वो ओवरलैप होते हैं, जैसे ही बाहर से प्रेशर लगेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन होंगे तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स और लिपिड्स और वाइट ब्लड सेल्स और वेस्ट प्रोडक्ट सारे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं ना, इसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। और जब ये फ्लूइड अंदर ट्रेवल कर जाता है तो ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड को ये वाल्व्स रोकते हैं, यानी वापस फ्लूइड को इंटर नहीं होने देते, नीचे नहीं जाने देते। जब अंदर फ्लूइड का रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो अंदर से फोर्स लग रही होती है इन वाल्व्स पर। तो जब अंदर से फोर्स लगती है तो क्या होता है, जब अंदर से फोर्स लगती है तो ये सेल्स बंद हो जाते हैं, इस तरीके से ये सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं। सो जब ये सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली अंदर से फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ पर अंदर जो फ्लूइड है वो ट्रैप हो चुका है, पीछे भी नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता। अब इसने क्या करना है, ट्रैवल करना है टुवर्ड्स द वैन। और ये ट्रैवल कैसे करता है, उसके दो तरीके होते हैं, दो रीजंस होते हैं, दो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ट्रैवल करता है। एक तो वजह ये होती है कि ये जो वेसल्स होती हैं इनके साइड पर आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और आर्टरीज में आप जानते हैं ब्लड हार्ट से पुश्ड होता है तो पल्स सी जनरेट होती है, वेव सी जनरेट होती है। और जब ये वेव जनरेट होती है तो ये फोर्स लगाती है, ये बाहर को फोर्स लगाती है, तो ये वेसल्स जो है ये दबने होती है। ये वेसल जब दबने होती है तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से फ्लूइड ऊपर फ्लोट करता है। तो फ्लूइड जब ऊपर फ्लोट करता है तो डेफिनेटली इसमें वाल्व्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से ऊपर चला गया फ्लूइड तो अब इसकी बैकवर्ड फ्लो मुमकिन ही नहीं है, तो इस तरीके से फ्लूइड ऊपर ट्रेवल करता जाता है। दिस इज़ वन रीज़न। एंड सेकंड रीज़न क्या होती है कि यहाँ पर कुछ मसल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और मसल्स आपको पता है क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं जब भी हम मूवमेंट करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फूल जाते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली इन वेसल्स के ऊपर फोर्स पड़ेगी, ये बाहर से दबाने होंगी, तो जैसे ही दबाने होंगी तो ये फ्लूइड ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। सो इस तरीके से ये फ्लूइड जो है लिम्फेटिक वेसल्स में से ट्रेवल करता करता अगर सब क्लेवियन वैन में शामिल हो जाता है इनटू द ब्लड। सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लूइड कैसे ट्रेवल करता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, सारी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।